अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ी हैरानकुन बात सामने आई। पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन के ऊपर अचानक नवाज शरीफ साहब नमूदार हुए। आप जानते हैं कि आजकल नवाज शरीफ साहब ना ज़्यादा बोलते हैं और ना ही ज़्यादा मंजर-ए-आम के ऊपर नज़र आते हैं, बल्कि अक्सर ये भी नहीं पता चलता कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद भी हैं या नहीं, और अगर पाकिस्तान में हैं तो वो लाहौर में मौजूद हैं या मरी के अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन आज का लम्हा वाकया ही ख़ास है, क्योंकि पिछले चंद दिनों में ये दूसरा मौका है जब उन्होंने 16 दिन के अंदर दूसरी तकरीर की है। यानी सिर्फ 2 हफ्तों बाद उन्होंने 2 मरतबा खुलकर गुफ्तगू की। तो सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल हमने जनरल फैज़ हमीद की सज़ा देखी और इस सज़ा के सिर्फ 24 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा गुफ्तगू की है। आखिरी बार जब उन्होंने लाहौर में तकरीर की थी तो वो मुस्लिम लीग नून के उन उम्मीदवारों से मिल रहे थे जो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात की थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून मुसलसल वजाहतें देती रही। आज नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा उसे सुनना भी ज़रूरी है और समझना भी। आज एक और बड़ा फैसला भी हुआ है गिलगित के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि मार्च में होने वाले इलेक्शंस, चाहे वो गिलगित में हों, सरकदू में हों या आज़ाद कश्मीर में, इन सब की इंतखाबी मुहिम खुद नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। और वो सिर्फ ना लीड करेंगे बल्कि वहाँ जाकर जलसे भी करेंगे, लोगों से खिताब भी करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून समझती है कि 8 फरवरी 2024 के बाद नवाज शरीफ की मकबूलियत बड़ी है और बयानियाँ इन्होंने ही बनाना है, तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्हें ज़रूर मैदान में जाना चाहिए, और जब वो मैदान में आएंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा कि इनकी मकबूलियत दरअसल है क्या। वैसे ये हैरानगी की बात है कि इनको कंपेन करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इनके इलेक्शन तो जीते जिताए होते हैं। इनको तो ना कोई जलसा, ना कोई रैली, ना जुलूस, ना इलेक्शन कंपेन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो इलेक्शन जीत जाते हैं, सिर्फ फॉर्म 47 तैयार करना है और उधर से इन्होंने इलेक्शन जीत जाना है। ये अनाउंस हो जाना है कि फॉर्म 47 तैयार हुआ और जीत जाना है इन्होंने, ये अनाउंस कर दिया जाता है। फिर ये भी हो सकता है कि फ़ौज ने इनको पैगाम दिया हो कि भाई आपने इलेक्शन अपने सर के ऊपर जीतने हैं, अपनी मेहनत आपने खुद करनी है, इलेक्शन जीते, वरना इनको तो कंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आज नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर आई, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम मिला कि आप सब मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। इनका कहना था कि आज आज़ाद कश्मीर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और गिलगित के लोग भी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में भी कामयाबी हासिल करे और गिलगित में भी इलेक्शन जीते। इसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद मेरिट के ऊपर टिकट दिए जाएंगे। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के असूलों के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या वाकया ही मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई पार्टी असूल मौजूद हैं, और अगर हैं तो क्या वो वाकया ही इन असूलों के ऊपर यकीन भी रखते हैं? क्या इनके ऊपर अमल भी किया जाता है? क्या टिकट देने का फैसला भी इसी मेरिट के असूलों के ऊपर होना है? फिर दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो गई, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं और उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कौन सा मुस्बत माहौल बन रहा है जिससे फ़ायदा उठाने की बात की जा रही है? नवाज शरीफ साहब ने कहा कि माहौल मुस्बत है, इसलिए हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने आज पंजाब हुकूमत की भी तारीफ़ की। ज़ाहिर है वज़ीर आला मरियम नवाज़ इनकी बेटी हैं, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। अरे भाई, वो तरक्की तो दिखा दें, वो तरक्की मुझे तो नज़र नहीं आ रही। पता नहीं, हो सकता है कि मरियम नवाज़ का नाम इन्होंने तरक्की रखा हो, जो इनको हर रोज़ नज़र आती रहती है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों का जो अतमाद है इलेक्शन के ऊपर वो ख़त्म हो चुका है। अब इलेक्शन बेमैनी हो चुके हैं।
लोगों को इस बात का पहले से पता होता है कि ये इलेक्शन कैसा होगा, कौन सा उम्मीदवार जीत जाएगा। बेवकत बेमैनी इलेक्शन होते जा रहे हैं। अब तो लोगों को 8 फरवरी से इस बात का अंदाजा हो चुका है। लेकिन आज की तकरीर में नवाज शरीफ ने जनरल फैज हमीद की सज़ा के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया, कोई एक लफ्ज़ भी इसके हवाले से नहीं बोला। अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तारक, उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद ने ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, हुकूमतें बनाई और तोड़ी और ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। इनका कहना था कि फैज हमीद का 15 महीने से ट्रायल चल रहा है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ फेज़ 1 है, आगे मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। यानी कि मुस्लिम लीग नून और दीगर हल्के समझते हैं कि ये अमल आगे बढ़ेगा और मज़ीद लोगों को भी सज़ाएँ सुनाई जाएंगी और इन सज़ाओं को बराह रास्त इमरान खान से जोड़ा जा रहा है। हसन अयूब ने आज एक ट्वीट में लिखा कि फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार मुकदमा असली और हकीकत के ऊपर मबनी होगा और नाकाबिल तरदीद शवाहद पहले ही मौजूद हैं, जिन्हें ना इमरान खान साहब और ना ही फैज़ हमीद साहब जुटला सकेंगे। यानी मुकदमा शुरू होने से पहले ही बताया जा रहा है कि सज़ा होगी, ज़रूर होगी। फिर एक और सवाल ये बनता है कि अगर अब मुकदमा असल है और हकीकत के ऊपर मबनी होगा, तो क्या पहले जो मुकदमे थे वो जाली थे? क्या वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं थे? जिनमें इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, क्या वो असली नहीं थे, वो जाली थे? जाली सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब असल मुकदमा अब चलना है। अगर पहले आपके पास इतने मजबूत शवाहद होते, जुटलाए ना जा सकते, तो इमरान खान को बहुत पहले सज़ा हो चुकी होती। फिर चाहे वो अलकादा ट्रस्ट केस हो, तोशाखाना हो या साइफर केस, वो हाई कोर्ट में टिक नहीं सके। लोअर कोर्ट में फैसले हो गए, अदालतों को मैनेज किया गया, वहां से फैसले लिए गए, लेकिन हाई कोर्ट में वो फैसले नहीं टिके, लेकिन हाई कोर्ट में वो फैसले गिर गए। और जब आप कहते हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो फिर हाई कोर्ट्स भी आज़ाद नहीं होती। असल मसला पाकिस्तान में ये है कि यहाँ ट्रायल का अमल ही सज़ा बन जाता है। किसी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाते हैं, महीनों जेल में रखते हैं और फिर कहते हैं कि मुकदमा गलत था। तो इसके ज़िया होने वाले महीनों का अजाला कौन करेगा? आखिर में सुहेल अफरीदी का भी जिक्र ज़रूर करेंगे। उन्होंने अतवार के रोज़ कोहाट में जलसा करना है और आज उन्होंने इसका वीडियो पैगाम भी जारी किया। इसके साथ शफी जान मौजूद थे। आज इनकी काबीना का इजलास था, जहां वुज़रा, मुशीरान, सेक्रेटरीज सब मौजूद थे। सुहेल अफरीदी ने वहां जो तकरीर की वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ किसी सिफारिश पर नहीं आए, आपको मेरिट के ऊपर लगाया गया है और मैं भी आपसे यही तवक्को रखता हूँ कि आप मेरिट के ऊपर चलेंगे और करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे। उन्होंने वादिया किया कि वो इस मामले के ऊपर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थी अब तक की अपडेट नाज़रीन, जो मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।